चलिए, जय हिंद स्टूडेंट। आप तैयारी कर रहे होंगे सहकारिता विभाग की, और उसमें ये आपको एक बैंक का टॉपिक दिखता है, नागरिक सहकारी बैंक। अब देखिए, बहुत सारे नाम है, इसको याद कैसे करें, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर याद कैसे करें। ठीक है, तो मैं याद कराने के लिए कुछ ट्रिक्स दूंगा, वीडियो को पूरा देखना। अगर आप इस चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को पूरा अंत तक देखना, और मैं आपको दिखाऊंगा कि याद कैसे करना है। ये टोटल 12 बैंक है ना। याद रखिए, पहले एक संख्या भी याद रखिए। सवाल यहां से पूछ सकता है कि नागरिक सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है, तो 12 याद रखिए, 1 दर्जन याद रखिए। आगे चलते हैं ट्रिक पे। अब देखो, पहला ट्रिक क्या बोलता है। ये अपन स्टार्टिंग के 4 बैंक लिए हैं। लक्ष्मी नागरिक सहकारी बैंक, व्यवसाय सहकारी मर्यादित रायपुर, नागरिक सहकारी बैंक रायपुर, द रायपुर अर्बन, है ना। तो देखिए, अगर आप गौर करेंगे, अगर आप इसको याद कैसे करें भाई, आप इतना सारा नाम है। अब देखिए, जिसमें रायपुर लिखा है तो वो आप याद हो जाएगा कि हाँ भाई, ये रायपुर में ही इसका लोकेशन स्थित है, स्थान स्थित है, ये आप याद कर सकते हो। पर जिसमें रायपुर लिखा नहीं, वो कैसे याद करोगे? तो आपको याद रखना है ट्रिक पे, लक्ष्मी कहाँ मिलेगी ज्यादा? भाई रायपुर सिटी में तो ज्यादा लक्ष्मी मिलेगी ना भैया, रायपुर सिटी है, राजधानी है, तो याद रखना लक्ष्मी कहाँ है? रायपुर में। व्यवसाय कहाँ ज्यादा होता है? भाई राजधानी में, रायपुर में। और नागरिक अभी कहाँ ज्यादा है? रायपुर में। तो याद कैसे करके चलना है आपको कि लक्ष्मी कहाँ मिलेगी और क्या कहते हैं, आपका व्यवसाय कहाँ होगा। तो आपको इस प्रकार से चीजें याद रखनी है बच्चों, है ना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से याद रखना है कि लक्ष्मी कहाँ है? कहाँ है? रायपुर में। तो लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक कहाँ है? रायपुर में। व्यवसाय कहाँ ज्यादा है? व्यवसाय सहकारी बैंक कहाँ है? रायपुर में। नागरिक कहाँ ज्यादा है? नागरिक सहकारी बैंक कहाँ है? रायपुर में। अब देखो, यहाँ पे रायपुर लिखा हुआ है, ये रायपुर लिखा हुआ है, तो आपको और अलग से याद करने की जरूरत नहीं। तो ट्रिक यही है कि लक्ष्मी कहाँ है? रायपुर में। व्यवसाय कहाँ होता है? रायपुर में। और नागरिक ज्यादा कहाँ है? रायपुर में। तो ये लाइन याद करने से आप लक्ष्मी सहकारी नागरिक बैंक याद कर सकते हैं, व्यवसाय सहकारी नागरिक बैंक याद कर सकते हैं, नागरिक सहकारी बैंक याद कर सकते हैं। तो ये ट्रिक से आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर ट्रिक बना लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो रायपुर वाला मैंने पूरा करा दिया। अब आते हैं आगे। अब देखेंगे, कुछ ऐसे हैं जहां पे सिंगल है, जैसे महिला नागरिक सहकारी बैंक कहां पे है? महासमुंद में, है ना। अब यहाँ पे महिला वर्ड है तो क्लियर नहीं होगा ना कि ये कौन से जिले में है। और यहाँ पे नागरिक सहकारी बैंक कहाँ है? दुर्ग में। तो आपको याद रखना है रायपुर, मतलब रायपुर के जो अपोजिट क्या क्या आता है सिटी, तो रायपुर के अपोजिट एक आता है दुर्ग, भाई रायपुर दुर्ग बोला जाता है ना, और एक आता है महासमुंद, रायपुर से भी महासमुंद जाया जाता है। तो 2 बैंक कहाँ पे है? याद रखेंगे महासमुंद में, और एक बैंक कहाँ पे है? याद रखेंगे दुर्ग में है। तो याद रखना बच्चों कि दुर्ग हो गया, महासमुंद हो गया। आप देखना कोई भी चीज इसमें टच नहीं हो रहा है ना, जैसे इसमें लक्ष्मी नाम टच नहीं हो रहा है, व्यावसायिक नाम टच नहीं हो रहा है, नागरिक सहकारी बैंक रायपुर टच हो रहा है, और यहां पर भी एक है नागरिक सहकारी बैंक दुर्ग। तो भैया रायपुर में भी है, दुर्ग में भी है ना। तो ऐसे प्रकार से आपको ट्रिक बना के याद रखना है कि रायपुर के अपोजिट दुर्ग है, वहां पे कौन सा बैंक मिलता है? नागरिक सहकारी बैंक। ऐसे करके याद रखना है। ठीक है, और महासमुंद वाला महासमुंद में याद रखना है। ठीक है, अब आएंगे, देखिए एक है प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक, कहां पे है? भिलाई में है। तो देखो, ये जो है ना भिलाई नगर नागरिक सहकारी बैंक, देखो भिलाई लिखा है तो भिलाई हो गया, तो ये याद करने की जरूरत नहीं। जहां पे सेम नाम है उसको याद करने की जरूरत नहीं। ट्रिक याद रखना कि प्रगति के मामले में भिलाई की महिला ज्यादा प्रगति की है ना। प्रगति यहाँ पे ट्रिक ठीक कर लेना। प्रगति भिलाई किसकी? भिलाई की महिलाओं की ज्यादा हुई है। प्रगति भिलाई की महिलाओं की ज्यादा हुई है। इस तरह बहुत ज्यादा लोग प्रगति कर रहे हैं, तो प्रगति के मामले में भिलाई की महिला आगे है। तो प्रगति महिला नागरिक बैंक कहाँ पे है? ये है भिलाई पे, याद रखना। और जिसका नाम सेम है उसको याद रखना, वो तो क्वेश्चन में देगा भी नहीं। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे समझना, बिलासपुर नागरिक सहकारी बैंक। अब देखिए यहाँ पे बिलासपुर लिखा है तो बिलासपुर ऑप्शन में देगा तो आप लगा दोगे ना, ये क्वेश्चन आएगा नहीं। पर एक बार सेम नाम को देख लो, रायगढ़
नागरिक सहकारी बैंक, ये भी रायगढ़ है, तो ये भी सेम नाम है, तो सेम नाम से तो सवाल आएगा नहीं, तो ये भी सवाल देगा नहीं। पर याद रखना सेम नाम वाला भी बैंक है। टोटल 12 है ना। अब देखो ये सबसे अच्छा है, रेणुका नागरिक सहकारी बैंक। अब देखो रेणुका में तीसरा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा क्या है, का है, और ये अंबिकापुर में है, 1 2 3 है ना। तो ऐसे भी याद रखना। अगर आप उच्चारण पे जाओगे है ना, अगर दोनों का उच्चारण देखोगे, रेणुका अंबिका है ना, अगर आप गौर करोगे तो याद हो जाएगा, ये रेणुका ये का वर्ड आ रहा है, और यहां पे याद रखोगे अंबिका ये का वर्ड आ रहा है, तो उच्चारण से ही पकड़ पाओगे कि ये कहां पे, अंबिकापुर में। तीसरा अक्षर का ही आएगा, तो ऐसे करके भी याद किया जा सकता है बच्चों, ठीक है। और ये जो 12वां बैंक है वो तो आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बन सकता। ये तो 12वां बैंक है, नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित कहाँ है, जगदलपुर में। तो अगर आप गौर करेंगे तो देखिए रायपुर में भी है ये इसके नाम से, ये आपका दुर्ग में भी है और जगदलपुर में भी है, ठीक है। तो ऐसा याद रखना। महिला वाला महासमुंद में है, ठीक है। तो ऐसी ट्रिक से अगर आप याद करते हैं तो ये सब चीजें आसान हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो टोटल 12 बैंक थे है ना, नागरिक सहकारी बैंक, जिसमें नाम के हिसाब से स्थान दिया था। मैंने आपको ट्रिक से याद करवा दिया बच्चों, और भी वीडियो मैं दूंगा अभी है ना। मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, पर मेरी आवाज को जरूर फॉलो करें अभी, ठीक है। कुछ काम की वजह से मैं चेहरा अभी मेरा मतलब मैं लगातार शूट कर रहा हूं ना, इसलिए नहीं आ पा रहा हूं अभी। पर मेरी आवाज को समझिए, पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ मैं जो सिखा रहा उससे भी याद कर सकते हैं बच्चों। और भी ट्रिक आएगा, आप कमेंट में बताएं कि और भी आपको ट्रिक चाहिए तो मैं बिल्कुल लेके आऊंगा। और अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करेंगे स्टूडेंट। इस वीडियो में इतना ही, ओके बाय, टेक केयर।